देखो भाई 10th क्लास का जो है ना रियल नंबर चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो भी आर डी शर्मा में से। चैप्टर आपका आर डी शर्मा बुक में फर्स्ट है और लास्ट टाइम हम जो ना एक्सरसाइज 1.5 में थे और उसमें हमने किसी नंबर को इररेशनल कैसे प्रूव करेंगे वो चीज हम सीख रहे हैं और उसके लिए हम सहारा लेते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का। और लास्ट टाइम हम टाइप कौन सी पढ़ रहे थे कि आप इररेशनल के प्लस में रेशनल हो, माइनस में रेशनल नंबर हो, मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में रेशनल हो तो वो इररेशनल ही होता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है रेशनल प्लस इररेशनल, जो इररेशनल ही होगा। तो जो 4 प्लस रूट 2 है ना इसको हमने क्या प्रूव करना है भाई, इररेशनल नंबर हमने प्रूव करना है। तो सहारा लोगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, यानी जो हमने प्रूव करना है ना उसका उल्टा मान लोगे और उसका उल्टा मान के कुछ ऐसा बना दो जो पॉसिबल ही ना हो, ताकि आप वापिस आकर ये कह सको कि जो हमने मान्या वो ही हमने क्या मान्या हुआ भाई, गलत मान्या हुआ है। तो स्टेप मैंने बता दिए। तो ऐसे शुरुआत करोगे, लेट अस अज्यूम डेट कि जो 4 प्लस रूट 2 है ना इज एन रेशनल नंबर में। तो इसका उल्टा हमने मान लिया। अब कुछ ऐसा बना देंगे जो पॉसिबल ही ना हो। देखो कैसे बनाओगे। अगर आपका नंबर ये रेशनल है तो रेशनल की जो डेफिनेशन है क्या होती है भाई, रेशनल की डेफिनेशन होती है कि जो 4 प्लस रूट 2 है इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख पाओगे, जबकि क्यू नॉट इक्वल टू 0 और साथ में जो p और q है वो मेरे कौन होंगे भाई, को प्राइम होंगे। r को प्राइम भाई, p और q मेरे कौन होंगे, को प्राइम होंगे। अब उसके बाद क्या वैसे बता रखे हैं, जो रूट की टर्म है उनको रखो एक तरफ और बाकी ले जाओ दूसरी तरफ। तो इस रूट के टर्म को रखो एक तरफ, बाकी उसकी तरफ, यहीं से बनेगी वो कॉन्ट्राडिक्शन। तो 4 को ले जाओ साइड, तो p बाई क्यू 4 को ले जाओ साइड, माइनस का 4 इक्वल टू कौन, रूट 2। ये एक रेशनल नंबर है, 4 भी कौन, एक रेशनल माइनस में रेशनल ही होता है। क्या होता है, रेशनल। और रेशनल का इक्वल टू द रेशनल नंबर हो सके। तो रूट 2 मेरा कौन हो गया, रेशनल हो गया, जबकि रूट 2 तो मैंने क्या प्रूव रखे हैं, इररेशनल। तो बन गई कॉन्ट्राडिक्शन। ये एक रेशनल नंबर है भाई, ये भी एक रेशनल नंबर है। रेशनल माइनस में रेशनल नंबर होता है और रेशनल का इक्वल टू द रेशनल नंबर हो सके। तो रूट 2 कौन हो गया, मेरा रेशनल नंबर हो गया, जबकि रूट 2 तो कौन होता है, इररेशनल होता है। तो यहां से बनेगी वो कॉन्ट्राडिक्शन। चल थोड़ा बहुत एलसीएम वगैरह और ले दो भाई। तो p माइनस, तो ये एक रेशनल नंबर है तो साइड में लिख दोगे यहां क्या भाई, कि p q और 4 ये मेरे इंटीजर हैं और इंटीजर को आपस में प्लस माइनस कुछ भी करो, सोल्व करने के बाद कौन आओ, एक रेशनल आओ। देयरफॉर p माइनस 4q अपॉन में कौन, q इज ए रेशनल नंबर भाई। तो कौन होगा, ये एक रेशनल नंबर होगा। तो रूट 2 कौन हो गया फिर, मेरा रेशनल नंबर हो गया। तो रूट 2 इज ए रेशनल नंबर। पर रूट 2 तो कौन होता है, इररेशनल होता है। बनेगी कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास हो गया। इसका मतलब जो हमने मान रखा हुआ ये हमने गलत मान रखे हैं। तब इसको ऐसे लिखोगे, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, ये सिंबल होता है। तो सो आवर अजम्पशन इज रोंग भाई, कि जो हमने एज्यूम कर रखा है वही हमने रोंग एज्यूम कर रखा है। तो इसका मतलब 4 प्लस रूट 2 रेशनल नहीं बल्कि कौन होगा भाई, इररेशनल होगा। तो देयरफॉर 4 प्लस रूट 2 इज एन इररेशनल
इज एन इररेशनल नंबर। यो अरे कुछ भी नहीं है भाई, उल्टा मानो रूट के टर्म एक तरफ बाकी एक तरफ, वहीं से बन जाएगी कॉन्ट्राडिक्शन। अब बाकी ये जो है ना क्वेश्चन नंबर 8 तक सारे ऐसे हैं भाई, तो 8 तक कोई सा एक और कर लो भाई, सारे में बात बराबर है, बल्कि मैं सारा ही नहीं हटाता भाई, कुछ एक चीज हटा दूं, वरना बाकी तो वही सेम टू सेम यूज कर लेंगे। तो 8th में क्या लिखा हुआ भाई, क्वेश्चन नंबर 8 भाई, तो 8th में जो है ना, 8th में आपने प्रूव करना है 2 माइनस 3 रूट 5 है, 2 माइनस 3 रूट 5, इसको हमने क्या प्रूव करना है भाई, इररेशनल हमने प्रूव करना है। तो बिल्कुल सेम है भाई, जबकि हमने पता है इररेशनल के आते ही साथ में कुछ भी मल्टीप्लाई हो रहा हो वो इररेशनल ही होगा, और जब भी हमने कोई नंबर इररेशनल प्रूव करना होगा तो हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का ही यूज होगा भाई। तो क्या होता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, जो हमने प्रूव करना उसका उल्टा मान लो, तो 2 माइनस 3 रूट 5 को क्या मान लेंगे, रेशनल मान लेंगे। तो 2 माइनस 3 रूट 5, 2 माइनस 3 रूट 5 मैंने क्या मान लिया, रेशनल। अगर 2 माइनस 3 रूट 5 मेरा रेशनल है, तो रेशनल की डेफिनेशन है कि आप इसको इस फॉर्म में लिख पाओगे। उसके बाद वो कॉन्ट्राडिक्शन कैसे बनेगी, जो रूट के टर्म है वो रखोगे एक तरफ, बाकी सब कुछ दूसरी तरफ। करो फिर भाई, है ना, रूट के टर्म इसको रखो एक तरफ, बाकी सब कुछ एक तरफ। देखो माइनस के है तो इसको इस साइड, इसको ले आओ इस साइड। तो 2 माइनस पी बाई क्यू इक्वल टू कौन, 3 रूट 5। अब एक बार यहाँ एलसीएम ले लो, करो एलसीएम लो भाई, तो 2 क्यू माइनस में पी अपॉन में क्यू इक्वल टू कौन, 3 रूट 5। इस 3 को नीचे लिया क्रॉस मल्टीप्लाई, रूट के टर्म एक तरफ बाकी एक तरफ करना होता है। तो ये आपका बनेगा 2 क्यू, वहां से बनेगा आपकी कॉन्ट्राडिक्शन इज इक्वल टू कौन, रूट 5। रेशनल है, रेशनल रेशनल माइनस में रेशनल, रेशनल डिवाइड में रेशनल, तो ये कौन है मेरा एक। अरे जिस भी टर्म के अंदर रूट नहीं है ना वो रेशनल नंबर होता है, और ये नंबर कौन है मेरा, रेशनल। और रेशनल का इक्वल टू में कौन हो सके, रेशनल नंबर हो सके, जबकि रूट 5 तो कौन होता है मेरा, इररेशनल। तो यहां से बन गई कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि ये नंबर आपका रेशनल है और रेशनल के इक्वल टू मतलब रेशनल नंबर ही होगा, जबकि रूट 5 तो कौन है मेरा, इररेशनल है। तो ये बन गई कॉन्ट्राडिक्शन। तो कुछ ऐसे लिखोगे कि 2 पी एंड क्यू लिख दो भाई, ये मेरे कौन है, इंटीजर है, आर इंटीजर्स है, तो इसलिए जो 2 क्यू माइनस में पी है ना, 2 क्यू माइनस में पी अपॉन 3 क्यू कौन होगा मेरा एक भाई, रेशनल नंबर होगा, इज ए रेशनल नंबर। और रेशनल का इक्वल टू मतलब कौन हो सके, रेशनल हो सके। तो रूट 5 मेरा कौन हो गया, रूट 5 इज ए रेशनल नंबर हो गया, जबकि रूट 5 तो कौन होता है, इररेशनल नंबर होता है भाई। तो ये बन गया कॉन्ट्राडिक्शन। तो विच इज ए, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन होगी भाई, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन क्यों होगी, एज, क्योंकि जो रूट 5 है वो तो कौन है, इज ए इररेशनल नंबर है, वो तो इररेशनल होता है। इसका मतलब जो हमने एज्यूम कर रखा है ना वही हमने गलत एज्यूम कर रखा है। तो लिखोगे उसके बाद, पता ही आपने वही सेम टू सेम। तो सो आवर assumption इज रोंग वे, तो जो हमने एज्यूम कर रखा है वही हमने रोंग एज्यूम कर रखे हैं। तो 2 माइनस 3 रूट 5 रेशनल नहीं बल्कि कौन होगा भाई, इररेशनल होगा। तो 2 माइनस 3 रूट 5 इज ए इररेशनल नंबर भाई, ये बन गया।
तो ये 8 तक आपने करने बिल्कुल सेम टू सेम है भाई, और 11 भी बिल्कुल यही है, बल्कि 11 आपको दे भी रखे हैं कि √2 कौन है मेरा, इरेशनल है। तो 8 तक और क्वेश्चन नंबर 11 भी आपने करना है, और 9 और 10 मैं करवा दूँ आपको भाई कोई सा एक। तो चलो तुम ना जी यहाँ तक करने, बाकी फिर कल करेंगे।